हाँ, एक्चुअली मैं भूल गया था, हिंदी में बात कर रहा था। सॉरी, हिंदी में बात करनी थी। आई डोंट नो इफ कोई हिंदी में। सब गुजराती है आज, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, सब लोग गुजराती है एक्चुअली कॉल पे। बट एनीवे, विल आई स्टार्ट कंटिन्यू इन हिंदी। सो बेसिकली आज का एक्चुअली अपना एजेंडा ऐसा है कि हम लोग ये करेंगे कि पहले तो हम लोग जस्ट लास्ट एक या दो सेशन का थोड़ा रिकैप कर लेंगे, क्विक रिकैप करेंगे। उसके बाद आज का जो अपना एजेंडा है उस पे वी विल स्पेंड लाइक एन आवर, अराउंड लाइक 30 मिनट्स और सो। और फिर मे बी अराउंड 50 मिनट्स फ्रॉम नाउ, अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स फ्रॉम नाउ वी विल स्टार्ट क्विज। सो क्विज जो है वो हमने इसमें जूम में ही मैंने डाल दिया है। तो वंस आई लॉन्च इट तो वो जूम में ही क्वेश्चंस आएंगे एंड इट विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्विज। और उसमें क्या है कि द क्वेश्चंस आर इन हिंदी and उसके बाद the questions are also typed in English. So there are 20 questions in the quiz and there are multiple choice questions. So you can, once we launch the quiz, we can go through the quiz, and then once the quiz is over, we will review the answers also after that. So this is the first time I'm doing the conducting the quiz in Zoom. So I'm also kind of learning. I'm not like fully aware of the functionalities of how the quiz works and how to manage it and all that stuff. So we'll see how it goes. अगर कुछ technically कुछ problem हुआ तो I can even try to conduct it offline, but we'll see how it goes. Hopefully, it will go okay, and you guys will be able to answer the questions directly in the quiz. So that is how we'll try it out today. Okay, so that will be the agenda for today. So we'll attribute some time for the quiz because quiz it will be fun and I've spent some time to compile the questions and answers and all the stuff. So I think it will be more fun that way. ठीक है, सो आज का अपना जो मेन एजेंडा रहेगा ना वो दैट विल बी जस्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर एंड देन फॉलोड बाय द क्विज। ठीक है, all right, so let's get started. We'll start with our Mangla Charan as usual. So let's get started with that. Okay, and I'll start my, yeah. नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवस्तायणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवस्तायणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उषायणं नमो लोये सब्बसाहुणं ईसो पंच नमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसी परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। क्या जय जिनेन्द्र सभी को। सो चलो हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं क्योंकि अपना थोड़ा ब्रेक हो गया था बीच में। सो एक थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले एक या दो सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। सो पहले हम लोग लेट्स लेट्स स्टार्ट विद सम वेरी क्विक क्वेश्चंस। सो विश्व किसे कहते हैं, किसी को याद हो तो? हमने विश्व की परिभाषा समझी थी जैन धर्म के अनुसार। द्रव्य के समूह को। हाँ, 6 द्रव्यों के समूह को हम विश्व 6 कहते हैं। द्रव्य। हाँ, सो बेसिकली जाति की अपेक्षा द्रव्य जो है वो 6 प्रकार के हैं। तो जो 6 प्रकार के जो द्रव्य है उसको हम विश्व कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा अपना था कि द्रव्य किसे कहते हैं, किसी को याद है द्रव्य की परिभाषा? जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव हो उसे द्रव्य हाँ, कहते हैं। हाँ, वेरी नाइस। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये जो तीनों पाए जाते हो जिस चीज में उसे द्रव्य कहते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य की और एक परिभाषा हमने समझी थी कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। राइट, 6 द्रव्यों के समूह को हम विश्व कहते हैं और दूसरी बात यहाँ पे है कि गुणों के समूह को भी हम द्रव्य कहते हैं। राइट, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इज बेसिकली नथिंग बट द्रव्य। राइट, तो ये एक दूसरी परिभाषा समझी थी। अभी विशाल भाई ने बोला कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों होता है। तो उत्पाद और व्यय, इसका क्या मीनिंग है?
उत्पाद इज कुछ नया, नवीन अवस्था जो इसमें होती हो, और व्यय इज जिसमें विनाश होता हो। हाँ, राइट। सो अवस्था की बेसिकली, अवस्था। हाँ, अवस्था, राइट। सो बेसिकली जो अ, उत्पाद और व्यय जो होता है वो पर्याय का होता है, अवस्था का होता है। अवस्था इज नथिंग बट पर्याय। पर्याय का पर्यायवाची शब्द है अवस्था, राइट। तो द्रव्य में नई अवस्थाएं उत्पन्न होती है तो उसका उत्पाद होता है पर्याय का, और पुरानी अवस्थाएं है या पुरानी पर्याय है उसका व्यय होता है। तो ये उत्पाद और व्यय से हमें इसका इसका ये हम मीनिंग हमें लेना चाहिए। और द्रव्य, द्रव्य मीन्स कॉन्स्टेंसी। सो द्रव्य जो है, कॉन्स्टेंसी किसमें रहती है? द्रव्य में। क्योंकि द्रव्य में उसकी पर्याय बदलती रहती है, परंतु उसके बावजूद भी द्रव्य जो है, उसका उसके जो गुण है उसका कभी नाश नहीं होता है, राइट। उसका जो स्वभाव है उसका कभी नाश नहीं होता है। जैसे जीव जो है, वो हम अभी मनुष्य की पर्याय में है, कभी हम कीड़े मकोड़े की पर्याय में चले गए, कभी हम एक इंद्रिय जीव की पर्याय में चले गए, बैक्टीरिया बन गए, वायरस बन गए, तो भी हमारा जो मूल स्वभाव है जीव का, वो जीव में हमेशा निरंतर रहेगा ही। भले कर्म की वजह से उसका जो है, उसमें कई स्वभाव जैसे स्वभाव है या जो हमारे गुण है, उस पे आवरण आ सकता है। हमारा पूरी तरह स्वभाव उसका जो उसका मैनिफेस्टेशन में नहीं आएगा, शायद ऐसा हो सकता है। मगर द्रव्य में जो स्वभाव जो है वो तो हमेशा रहेगा ही। क्योंकि जब जैसे हम आज मनुष्य है, उसके बाद हम कीड़े मकोड़े चले गए, बैक्टीरिया बन गए, ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद वापस कालांतर में वापस हम मनुष्य की पर्याय में आएंगे। तो वापस हमारे में जितना ज्ञान जो है, ज्ञान की गुण जो है जितना अभी है उतना ही बदतब रहेगा। और जब हम केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष जाएंगे, तो हमारा जो है वो कर्म का आवरण पूरी तरह चला जाएगा, और जिसकी वजह से हम, हमारा जो स्वभाव है वो पूरी तरह खिल जाएगा, राइट। सो बेसिकली स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है, गुणों का कभी नाश नहीं होता है द्रव्य में से। ठीक है। तो आई थिंक ये जो है वो हमारे बेसिक जो टॉपिक्स थे अब तक के, वो हमने समझे थे। और फिर और भी हमने पिछली बार पर्याय के बारे में समझा था, तो बेसिकली ये समझा था कि पर्याय का कर्ता कौन है। तो ये हमने समझने का प्रयत्न किया था। तो हमने ये कहा था कि पर्याय का कर्ता जो है, वो खुद वो द्रव्य, स्वयं जो द्रव्य है, वही अपनी खुद की पर्याय का करता है, निश्चय से। ठीक है। और उसमें दूसरे निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकते हैं। सो हमने निमित्त और उपादान के बारे में सुना था पहले। उसको डिटेल में हम गए नहीं है वो टॉपिक में। और वैसे ही एक होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। सो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है। परंतु जैसे मैंने कुछ तीखा खाया और मुझे अपने ज्ञान में वो तीखेपन का आभास हुआ, या तीखेपन का ज्ञान हुआ, राइट। तो उसमें जो जो मैंने तीखा खाया, वो निमित्त हो सकता है। परंतु जो मेरी ज्ञान की जो पर्याय है जिसमें मुझे तीखेपन का आभास हुआ, वो जो है वो मेरी खुद, मैं जो जीव द्रव्य हूँ, वो मेरी खुद की पर्याय है, राइट। तो मेरी पर्याय का कर्ता निश्चय से तो मैं ही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की वस्तु की वजह से मेरी पर्याय में कोई नई पर्याय उत्पन्न हुई। मेरी पर्याय का कर्ता निश्चय से मैं ही हूँ। ठीक है। लेकिन उसमें जो बाहर के निमित्त है वो, दे कैन प्ले अ रोल बेसिकली। और या तो पर द्रव्य है उसमें निमित्त बन सकते हैं, ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल का टॉपिक है, अभी इतना हम समझ लें तो काफी है। बाद में ये सब जो है वो डिटेल में जब हम ग्रंथों का अभ्यास करेंगे तो हम ये सब ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये जो है हमने अपना इतना ये अपना आई थिंक अपना ये हो गया है रिकैप ऑफ द लास्ट 2 सेशंस। तो अभी हम आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो हमने गुण के बारे में बात की, राइट। द्रव्य, गुण और पर्याय, उसमें हमने गुण के बारे में बात की। तो गुण जो है, उसको सामान्य से उसके कितने भेद किए जा सकते हैं। ऑन अ वेरी हाई लेवल, इफ यू वांट टू क्लासिफाई द टाइप ऑफ गुण्स, तो हम उसको कैसे उसके कितने भेद कर सकते हैं गुण के। दो, हाँ, दो। कौन से सामान्य दो? और विशेष। हाँ, सामान्य गुण और विशेष गुण, राइट। तो अभी सवाल ये आता है कि सामान्य गुण किसे कहते हैं और विशेष गुण किसे कहते सामान्य इज जिस सब जो सब द्रव्य में रहते हैं, उसे हमें सामान्य कहते हैं। हैं, राइट।
करेक्ट। सामान्य का यहाँ पे जो मीनिंग होता है वो कॉमन होता है, कॉमन, सामान्य, कॉमन। सो जो गुण द्रव्य के हर एक द्रव्य में पाए जाते हो उसे हम सामान्य गुण कहते हैं, कॉमन गुण। और विशेष गुण किसे कहते हैं? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, या जो स्पेशल स्पेशल, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, तो उसका यूनिक मतलब, होते हैं उस, हाँ, 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 उस द्रव्य के यूनिक होते हैं। सो बेसिकली जो गुण वो पर्टिकुलर टाइप के द्रव्य में पाए जाए परंतु हर एक द्रव्य में ना पाए जाए उसे हम विशेष गुण कहते हैं। जैसे जाति की अपेक्षा द्रव्य 6 प्रकार के हैं, राइट? धर्म, सॉरी, जीव, अजीव, सॉरी, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य है। वापस मैं रिपीट करता हूँ, 6 प्रकार के द्रव्य है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 प्रकार के द्रव्य है, राइट? तो ऐसे जो गुण है जो 6 प्रकार के द्रव्य में पाए जाए उसे हम सामान्य गुण कहते हैं। परंतु ऐसे जो गुण है वो उसी टाइप के द्रव्य में पाए जाए और अन्य प्रकार के द्रव्य में ना पाए जाए उसे हम विशेष गुण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीव का एक गुण है ज्ञान, राइट? तो ज्ञान जो है वो जीव का गुण है। अभी पेन जो है, पेन फॉर एग्जाम्पल, जो कलम है, कलम जो है वो पुद्गल से बनी हुई है, राइट? वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो पुद्गल द्रव्य में जीव जीव में जो ज्ञान का गुण पाया जाता है वो पुद्गल द्रव्य में नहीं है, पेन में नहीं है। पेन को ज्ञान नहीं होता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन सी रंग की हूँ, राइट? सो जो ज्ञान का जो गुण है वो एक विशेष गुण है जीव द्रव्य का, ठीक है? तो दैट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ व्हाट इज अ विशेष गुण। अभी विशेष गुण के बारे में हम जब ये हर एक द्रव्य के स्वरूप को थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो ये पूरी जो चर्चा है वो काफी हम डिटेल में लेंगे तब। अभी मैं ज्यादा इस टॉपिक पे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, द्रव्य के जो विशेष गुण है उस पर। बट अभी हम आज जो है हमारा विषय, जो मेन मुख्य विषय है वो सामान्य गुण का है। और सामान्य गुण जो है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारी समय की मर्यादा है तो हम ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, बट विल ट्राई टू डिस्कस एज मच एज वी कैन। शायद मे बी 2 सामान्य गुण जितने जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये अब ये प्रश्न आता है कि सामान्य जो गुण है उस कितनी संख्या के होता है, कितनी संख्या में होता है, या तो सामान्य गुण की संख्या कितनी है, सामान्य गुण कितने होते हैं, ये प्रश्न। 6। ओके, छः छः है, दैट इज आंसर बाय विशाल भाई। एनीवन एल्स? आई थिंक असंख्य है, बट 6 मोस्ट कॉमन, या तो मोस्ट, क्या बोल सकते हैं उसको, आई थिंक 6, सॉरी, हाँ, 6 सिर्फ आई थिंक डिस्कस किए हुए हैं, बट आई थिंक असंख्य है। मुख्य में भी मुख्य गुण, या यू राइट, की जगह हाँ, मुख्य, मुख्य। okay. राइट, राइट। हाँ, नहीं, सही बात है। सो बेसिकली जो है वो सामान्य गुण जो अगर ऐसे दिखे ना तो उसकी संख्या तो वैसे अनंत है, अनंत। बट वो जो मुख्य जो है, हम जो सामान्य गुण की जो चर्चा करते हैं उसमें जो 6 मुख्य गुण है उसकी हम बात करते हैं, राइट? तो ये आंसर सही है कि सामान्य गुण जो है वैसे उसकी संख्या अनंत है, बट परंतु मुख्य रूप से हम 6 सामान्य गुण की बात करते हैं, ठीक है? तो अभी आज जो है हम वो 6 सामान्य गुण के बारे में बात करेंगे। उसमें से शायद पहले हम 2 आज शायद हम कवर कर पाएंगे, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो ये जो 6 सामान्य गुण है उसके नाम किसी को पता है? हाँ, 6 सामान्य गुण है, उसके उसकी उसके नाम किसी को पता है? जो जो 6 मुख्य सामान्य गुण है वो। आई थिंक वन इज लाइक अस्तित्व। हम्म। I think one is Pradeshitva. I remember, અત્યારે યાદ નથી, but I've written it down somewhere. या It's on one is Vastutva. हाँ, सो राइट, राइट, गुड, गुड आंसर। सबने जो दिया है वो सब सही है। सो बेसिकली सामान्य गुण जो है वो 6 प्रकार के हैं, और लाइक जो 6 मुख्य प्रकार के हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके जो गुण के नाम है: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व।
ठीक है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। ठीक है, ये जो पहले तीन है ना, उसको ऐसा याद रखना सिंपल है कि अस्तित्व यानी, अभी हम उसके बारे में सारा डिटेल में समझेंगे, बट अस्तित्व यानी द्रव्य का हमेशा अस्तित्व रहता है, तो उसका अस्तित्व रहेगा। तो अस्तित्व जो पहला गुण है। फिर वस्तुत्व, वस्तुत्व यानी हम द्रव्य को वस्तु भी कहते हैं, राइट? तो वस्तु जो है उसको लाइक बेसिकली वस्तुत्व ऐसे याद रख सकते हैं, तो अस्तित्व, वस्तुत्व। फिर द्रव्यत्व, जो द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो द्रव्यत्व। ये सिर्फ मैं उसका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, ये उसको कैसे याद रखना इजी है वैसे वो बता रहा हूँ। तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये तीन हो गए। फिर बाकी के तीन, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। सो उसमें जो चौथा और छठवां है वो प से चालू होता है, प। तो प्रमेयत्व और प्रदेशत्व, और जो पांचवा है वो अगुरु लघुत्व। ठीक है, तो बेसिकली ये 6 गुण है, सामान्य गुण है, जो मुख्य रूप से हम जिसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अभी हम और सब जो सामान्य गुण है उसके एक के बाद एक समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अब सबसे पहला जो सामान्य गुण है द्रव्य का, अस्तित्व, यानी इसका पहले मतलब क्या हुआ कि ये जो ये जो 6 प्रकार के जो गुण है वो हर एक द्रव्य में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सामान्य गुण है, राइट? तो हर एक द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो 6 प्रकार के सामान्य गुण जो है उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो अभी जो सबसे पहला जो सामान्य गुण है उसको हम लेंगे, वो है अस्तित्व गुण। तो अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? बिकॉज ऑफ विच द्रव्य कभी नाश नहीं होता है। हाँ, सो अस्तित्व गुण का मतलब है कि वो गुण जिसकी वजह से द्रव्य का कभी ना तो नाश होता है और ना किसी से वो उत्पन्न भी होता है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन है कि वो जिस गुण की वजह से, या तो जिस द्रव्य में वो शक्ति है उसकी वजह से, जिस वजह से उसका कभी नाश नहीं होता है, उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। ठीक है, और उसका और एक दूसरा इम्प्लीकेशन है कि द्रव्य का कभी नाश तो नहीं होता है, परंतु द्रव्य को कोई उत्पन्न भी नहीं कर सकता है, वो उस गुण को अस्तित्व कहते हैं। क्योंकि उत्पन्न नहीं कर सकता है, वो उसका एक इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि अगर द्रव्य का उत्पन्न होता है तो उसका मतलब ये था कि पहले द्रव्य नहीं था, एक द्रव्य, और अभी एक काल के बाद वो द्रव्य अस्तित्व में आ गया, राइट? लेकिन अस्तित्व गुण कहता है कि द्रव्य हमेशा रहेगा। तो हमेशा नहीं, उसका मतलब कि पहले भी था, अभी भी है, और भविष्य काल में भी रहेगा। यानी ऐसा कोई काल नहीं था जब वो पर्टिकुलर द्रव्य कभी था नहीं, उसका अस्तित्व नहीं था। उसका इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऐसा है। तो इसलिए बेसिकली ये है कि द्रव्य को कोई बना भी नहीं सकता है, नाश तो नहीं कर सकता है, परंतु द्रव्य को कोई बना भी नहीं सकता बेसिकली, राइट? तो ये जो गुण है वो हर एक द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, तो इस गुण को हम अस्तित्व गुण कहते हैं। अभी इस अस्तित्व गुण को हम जब समझे तो इससे हम बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, राइट? इससे बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो एक निष्कर्ष ये है कि द्रव्य को, पहले तो हमने ये अस्तित्व गुण समझा, तो उसी की परिभाषा है कि द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं है और ना उसका नाश कर सकता है, राइट? तो इंग्लिश में भी अपना वो अपने साइंस में भी ऐसा आता है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट? लेकिन जो दैट इज आई थिंक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आई थिंक वो उसमें जो आता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बट बेसिकली वहां पे जो मैटर है वो बेसिकली पुद्गल द्रव्य को कहा गया है वहां पे साइंस में जो है वो। परंतु ये जो कथन है वो सिर्फ पुद्गल द्रव्य के लिए नहीं, परंतु सभी 6 प्रकार के द्रव्य है उसके लिए वो लागू पड़ता है कि द्रव्य कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सो दैट इज, इसका एक निष्कर्ष ये है अपना, ये साइंस में भी आता है, तो बेसिकली इसका एक समानता है अपने साइंस में और जैन रिलीजन में यहाँ पे। तो ये जस्ट दूसरी बात यह निकलती है कि हर एक द्रव्य जो है वो अनादि अनंत है, राइट? हमने अभी बात की कि द्रव्य को कोई बना भी नहीं सकता है, यानी द्रव्य जो है वो अनादि अनंत है। उसका अनादि, अनादि यानी जिसका कभी कोई आदि ना हो, यानी शुरुआत ना हो। तो ऐसा कोई काल नहीं था जब वो द्रव्य नहीं था और फिर कभी किसी ने वो द्रव्य को बनाया और फिर वो द्रव्य उत्पन्न हो गया। ऐसा नहीं था, द्रव्य हमेशा से ही था। हर एक द्रव्य
का अस्तित्व हमेशा से ही था, यानी ऐसा कोई काल नहीं था जब कोई पर्टिकुलर द्रव्य एग्जिस्टेंस में नहीं था और उसके बाद कोई ऐसा काल आया जब वो द्रव्य एग्जिस्टेंस में आ गया। ऐसा कभी था ही नहीं। जैनिज्म के हिसाब से हम बोल रहे हैं, राइट? और केवल ज्ञानी के ज्ञान के हिसाब से बोल रहे हैं। एक्चुअली जैनिज्म इज नथिंग बट बेस्ड ऑन केवल ज्ञान ज्ञान। तो ऐसा कभी कोई काल नहीं था जब द्रव्य का अस्तित्व नहीं था। जो भी द्रव्य, जितने भी द्रव्य है इस संसार में, हर एक द्रव्य का अस्तित्व हमेशा ही से था, अनादि अनादि से था, यानी उसका कोई शुरुआत नहीं थी। और दूसरा कि अनंत, हर एक द्रव्य अनादि अनंत है। अनंत यानी अनंत, यानी अंत, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। यानी द्रव्य का कभी कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज द्रव्य है और थोड़े काल बाद या कुछ काल बाद या इवन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो द्रव्य का अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हर एक द्रव्य का अस्तित्व भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में भी रहेगा और परमानेंटली रहेगा, हमेशा रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई द्रव्य का नाश हो जाएगा, राइट? तो ये हमने बेसिकली समझा। कल्पेश भाई, एक क्वेश्चन है मुझे यहाँ पे। आपने हाँ बोला द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता, तो अगर कभी जैसे आपने बोला ना, हम अलग अलग फॉर्म्स में हमारा बर्थ होता है, तो कभी कोई जीव मोक्ष में गया तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो आपका क्वेश्चन ऐसा है कि हम अभी तो संसारी अवस्था में है, तो अभी तो हमारा एग्जिस्टेंस है, लेकिन अब यदि हम मोक्ष में चले गए या जब भी कोई मिक्स जीव मोक्ष में जाता है तो फिर उसका अस्तित्व तो वहां पे नहीं रहता है, राइट? इज दैट द क्वेश्चन? यस। हाँ, तो ये जो है ना द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ अब जब हम पढ़ेंगे ना, तो इस पे ये जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा अच्छा, उस पे थोड़ी जो गाथा है उस पे काफी डिटेल में उसमें इसका आंसर आएगा। बट बेसिकली द पॉइंट इज, देखिए एक द्रव्य संग्रह में जो मुझे अभी गाथा याद आ रही है उसका बेसिकली ये है कि तिक्काले चदुपाणा, यानी तिक्काल, तिक्काल शब्द यूज किया है। ये एक्चुअली प्राकृत में है बट बेसिकली तिक्काले, तिक्काले यानी तीनों कालों में। और चदुपाणा, चदुपाणा यानी चार प्राण से। चदु यानी चार और पाणा यानी प्राण यहाँ पे। तो जो तिक्काले चदुपाणा, इंद्रिय बल बलमा आयु आणपाण, यानी इंद्रिय बल, आयुष्य और आणपाण यानी श्वास, अपना जो ब्रीदिंग है, तो उससे जीता है। लेकिन वो कौन जीव उससे जीता है? लेकिन जीव, कौन सा जीव ऐसा जीता है? व्यवहारा, यानी व्यवहार से, यानी व्यवहार से जीव ये चार प्राण से जीता है, ठीक है? और व्यवहार से यानी संसारी जीव। और फिर उसमें उसी गाथा में आगे आता है कि निश्चय से जीव जो है चेतना जस्सा, यानी चेतना से, चेतन प्राण से जीता है, निश्चय से। यानी उसका मतलब ये भी एक्चुअली थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है बट आई जस्ट कवर दिस टू आंसर द क्वेश्चन। तो उसका मतलब ये बेसिकली जो गाथा है उसका आंसर, ये उसका मीनिंग ये निकलता है कि संसारी जीव जो है ये चार प्राणों से जीता है, राइट? इंद्रिय बल, आयुष्य और श्वासोश्वास, इससे जीता है। लेकिन निश्चय से जो जीव है वो अपनी चेतन प्राणों से जीता है। चेतन प्राण से यानी उसका जो चेतना जो गुण है वो जीव का गुण है और उससे वो जीव जीता है, ठीक है? तो ये जस्ट द्रव्य संज्ञा की गाथा है, तो मैंने जस्ट उसके कॉन्टेक्स्ट में बता दिया। बट बेसिकली कमिंग बैक टू द वेरी मेन क्वेश्चन, इसका आंसर ये है कि जीव जब मोक्ष में जाता है तो जीव जीना बंद नहीं कर देता है। जीव जीना बंद नहीं करता है। जब मोक्ष में जाता है तो जीव वहां पे भी जीवित ही रहता है, ठीक है? लेकिन उसका शरीर नहीं होता है। तो जीव का बेसिकली शरीर नहीं होता है, लेकिन वो जीव जो है उसका जो मूल स्वभाव है वो मूल स्वभाव उसका प्रकट हो जाता है और वो मूल स्वभाव में रहता है। क्योंकि जो केवल जो मोक्ष में जो जीव है उनके पास अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान जितना ज्ञान है वो पूरे लोकालोक में जो भी हो रहा है वो उनके ज्ञान में झलकता है। यानी बेसिकली वहां पे ऐसा है कि वो उनका जीना बंद नहीं हो जाता है। और या तो दूसरे शब्द में कहे तो एक बार जीव जब मोक्ष में चला गया तो उसका अस्तित्व वहां पे नाश नहीं होता है, वहां पे अभी भी उसका अस्तित्व है जीव का, राइट? इसलिए तो हम सिद्ध भगवान को वंदन करते हैं, नमो सिद्धानंद कहते हैं, राइट?
क्योंकि Oh, सिद्ध भगवान जो okay. है वो भी जड़ नहीं बन गए। इट इज नॉट लाइक दे हैव स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग। अगर वो इफ दे हैव स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग तो हम सिद्ध भगवान को नमन करके क्या करेंगे, उससे हमको कोई लाभ नहीं है। बट दे एग्जिस्ट। जीव जब मोक्ष में जाता है तो द जीव एग्जिस्ट इन मोक्ष अवस्था। और जस्ट दैट वो संसारी जीव नहीं होता है, क्योंकि और इसलिए उसकी वजह से उनको शरीर नहीं होता है, बट उनका एग्जिस्टेंस वहां पे खत्म नहीं होता है। वो अनादि काल तक, सॉरी अनंत काल तक, यानी इनफाइनाइट टाइम तक वो वहां पे फिर वो मोक्ष की अवस्था में ही रहता है जीव। और इनफाइनाइट सुख होता है वो जीव को वहां पे, जो मोक्ष की अवस्था में इनफाइनाइट सुख होता है बेसिकली, जो अभी हमको यहाँ पे नहीं है बेसिकली। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, जीव का अस्तित्व वहां पे नाश नहीं हो जाता है। अन्य धर्मों में ऐसा माना जाता है, कई ऐसे धर्म है जहाँ पे माना जाता है कि जब जीव मृत्यु पाता है तो वो उसका अस्तित्व का नाश हो जाता है, ऐसा माना जाता है। बट जैनिज्म में ऐसा नहीं है। जैनिज्म में ये कहा गया है कि जीव जब मोक्ष में जाता है तभी भी वहां पे भी वो जीव जीवित रहता है। जस्ट ये है कि Okay. वो संसारी जीव नहीं होता है, वो अपना ये सिद्ध जीव होता है। तो उसकी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लाइक जीव का जो पूर्ण स्वभाव है वो वहां पे प्रकट हो जाता Okay. Thanks. है। एक नो एक प्रॉब्लम। word, Kalpesh, if you don't mind, I just want to add one sentence. हाँ हाँ तो वरना ऐसा होता है ना कि वितरागी हो जाते हैं जब जीव, मतलब ना राग बचता है ना द्वेष बचता है उन्होंने, वो संपूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है जब जीव को। मतलब वो सर्वज्ञ है, उनको सारा नॉलेज आ गया है और उनको राग द्वेष नहीं बचा, इसलिए उनको संसार में अब फिर से गति नहीं होती है। चारों गति में से मुक्त हो जाते हैं और वो सिद्ध शिला में जाके स्थिर हो जाते हैं बस। बट ये नहीं है कि उसमें से जीव चला जाता है। Oh, okay. Okay. Thank you. Yeah. नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो, गुड गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, फिर हमने जब यहाँ पे हम वस्तुत्व गुण की बात कर रहे थे, राइट, सॉरी अस्तित्व गुण की बात कर रहे थे, अस्तित्व गुण की बात कर रहे थे, तो हम उसमें ये बोल रहे थे कि द्रव्य को कोई बना नहीं सकता है और ना तो उसका कोई नाश कर सकता है, राइट। यही बेसिकली अस्तित्व गुण की परिभाषा है बेसिकली। सो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये विश्व को किसने बनाया, राइट। ये थियरी ऑफ हम लोग पूरा सब एवरीवन हैज दिस क्वेश्चन कि विश्व को किसने बनाया, ये विश्व को कौन चलाता है, ये विश्व में कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, तो ये सब कौन करता होगा, भगवान करता है। ये विश्व किसने बनाया, भगवान ने बनाया या किसी और ने बनाया। किसी ने नहीं बनाया। इन्हें नहीं बनाया। हाँ, सो बेसिकली जैनिज्म में ये इस बात का बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन है कि हमने ये बात की कि हर द्रव्य जो है वो अनादि अनंत है, यानी द्रव्य जो था वो उसका कोई कोई शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ऐसा नहीं था कि उसका कभी शुरुआत हुआ, पहले उसका अस्तित्व नहीं था और बाद में बना, राइट। तो हम विश्व जो है वो छह द्रव्य के समूह को हम विश्व कहते हैं। और अस्तित्व गुण ये कहता है कि द्रव्य जो है उसको कोई बना भी नहीं सकता है और उसका कोई नाश भी नहीं कर सकता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि विश्व को किसी ने बनाया नहीं, राइट। वो हर एक द्रव्य जो है वो उसका अस्तित्व हमेशा था। अन्य धर्मों में ऐसा माना जाता है कि कोई भगवान है या कोई ऐसी शक्ति है जिसने ये विश्व का सर्जन किया, और फिर ऐसे भी भगवान है या ऐसी कोई शक्ति है जो विश्व को डिस्ट्रॉय भी करेंगे, राइट। द क्रिएटर, द डिस्ट्रॉयर, ये सब जो है वो अन्य धर्म में आता है। लेकिन जैन धर्म में यहाँ पे क्लियरली ये कहा है कि विश्व, कोई द्रव्य को कोई बना ही नहीं सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे विश्व का जो कोई बनाने वाला कोई नहीं है और ना उसका कोई नाश करने वाला है, राइट। सो ये बेसिकली जैनिज्म की थियरी है। हाँ, किंजल भाई। So Kalpesh bhai, I think this is one place where साइंस से भी ये नहीं मैच करता है शायद अपना जैनिज्म की थियरी ना, बिकॉज आई मीन आई डोंट नो साइंस या बेसिकली जो कॉमन थियरीज हैं एवोल्यूशन की ले लो या यू नो, तो आई डोंट थिंक दैट मैचेस विथ व्हाट वी आर सेइंग, राइट। वो एडम हाँ, ईव ले लो यू नो। नहीं, हाँ, यानी साइंस की जो थियरी है, हाँ, टू अ प्रेटी गुड एक्सटेंट इट डजंट मैच बेसिकली। क्योंकि जो इवोल्यूशन की थियरी है इसमें साइंस में इट डिपेंड्स ऑन विच स्पेसिफिक थियरीज यू आर टॉकिंग अबाउट। बट जैसे अगर आप इवोल्यूशन की थियरी ले लो तो इवोल्यूशन की थियरी ये कहती है कि पहले जो है वो सब
जीव की उत्पत्ति हुई पानी में, फिर पानी में से जीव सब थोड़े बाहर आने लगे और फिर लैंड में आ गए, फिर वो जमीन के जीव बन गए, और फिर उसमें से फिर वो जीव का इवोल्यूशन होता रहा, और उसमें से फिर वो बंदर बने, बंदर में से फिर आदमी बना, मनुष्य बना, ये सब हुआ। तो ऐसा एक काल था एज पर साइंस कि जब बंदर थे और मनुष्य नहीं थे, और फिर बंदर का जब इवोल्यूशन होता गया, और फिर वो दो पैर पे चलने लगे, और दो पैर पे चलने लगे तो उसके हाथ फ्री हो गए, हाथ फ्री हो गए तो फिर वो हाथ का यूज करके दे स्टार्टेड डूइंग मोर एंड मोर स्टफ विद देयर हैंड्स, और उसके बाद उनकी जो इंटेलिजेंस डेवलप होने लगी, और फिर वो मनुष्य बने, ये सब है। लेकिन जैनिज्म में अगर ये इवोल्यूशन की थियरी की बात करें, तो जैनिज्म के हिसाब से 84 लाख जीवा योनियां जो है वो पहले भी थी, अभी भी है, और भविष्य काल में भी रहेगी। यानी जो जो स्पीशीज है या डिफरेंट जो जीवा यूनिस है वो पहले भी थी। ऐसा नहीं था कि पहले कोई जीवा यूनिया नहीं थी और अभी है, राइट। और दूसरी ये है कि अपना जो ये जो इवोल्यूशन की थियरी है, बट ऐसा जेनिज्म में कभी ऐसा नहीं कहा गया है कि मनुष्य का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाता है, ये बात निश्चित है। और मोक्ष की प्राप्ति जो है वो सिर्फ मनुष्य की पर्याय से होती है, राइट। तो अम, अ, मैं अभी बापा का हर्ष फोन ले रहा लीजिए हूँ। सर। हाँ अमी बहन क्या बोल रहे हो? नो हाँ, नो। ओके। तो मोक्ष की प्राप्ति जो है वो मनुष्य की पर्याय से होती है। उसका मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य जो है वो उसका अस्तित्व पहले भी था। सो इवोल्यूशन की जो थियरी है वो बेसिकली अपने जेनिज्म की थियरी से साथ मैच नहीं करती है, राइट। और जो ये जो है, जैसे साइंस की ये थियरी अगर हम देख ले कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये जो है वो साइंस में कहा गया है, बट वो पुद्गल द्रव्य के लिए कहा गया है मेनली। बट बेसिकली दैट नॉट ओनली अप्लाइज टू पुद्गल द्रव्य, बट इट ऑल अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ द्रव्य। सो यहाँ पे आंशिक रूप से कह सकते हैं कि साइंस और जेनिज्म में समानता है टू दैट एक्सटेंट, राइट। बट ओवरऑल देखे तो साइंस डजेंट नो लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। जैसे आपका जस्ट आंसर क्वेश्चन आंसर करने के लिए कि साइंस डजेंट नो लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस की इतनी सारी मोटी मोटी किताबें हैं, किसी ने भी जब डॉक्टर की पढ़ाई की होगी या तो कोई डॉक्टर होगा तो उनको पता होगा कि कितनी मोटी मोटी किताबें हैं, और इतने सारे टॉपिक्स को इतने सारे डिटेल में कहा गया है। लेकिन जीव उत्पन्न होता है, यानी जैसे किसी का जन्म होता है, जीव उत्पन्न नहीं होता, दैट्स नॉट राइट वर्ड, बट किसी का जन्म होता है तो मेडिकल साइंस कहता है कि भैया माता और पिता के सहयोग से जो भी आगे का जो प्रोसेस होता है उसमें जो जाइगोट सेल फॉर्म होता है, एंड जाइगोट सेल फॉर्म होता है माता की गर्भ में होता है, फिर वो बड़ा होता है एंड देन इट टर्न्स इनटू अ बेबी। बट वो जाइगोट सेल फॉर्म होता है तो उसमें जीव कहाँ से आया, वो कहाँ से आया? और चलो तो यहाँ पे जीव कहाँ से आया, क्योंकि जाइगोट सेल इज बेसिकली फिजिकल फॉर्म, राइट। लेकिन उसके अंदर जीव जो है वो कहाँ से आया, उसका जो साइंस में कहीं उल्लेख नहीं है। वैसे ही जीव की जब मृत्यु हो गई तो एक समय पहले वो जीव में चेतना थी, वो बॉडी में चेतना थी, राइट, इसलिए बॉडी के अंदर जीव था। लेकिन जब मृत्यु हो गई तो अभी वो चेतना का नाश हो गया, बॉडी तो वहीं का वहीं है, पहले भी था अभी भी है। मृत्यु से पहले भी बॉडी था और मृत्यु के बाद भी बॉडी है, लेकिन वो बॉडी के अंदर अभी चेतना जो थी वो चली गई अचानक से, तो कहाँ चली गई? तो ये सब जो है वो साइंस को पता नहीं है। सो बेसिकली, और साइंस क्या है कि साइंस की थियरी ऐसा है कि जो प्रूव हो चुका है उसी को हम मानेंगे, जो प्रूव नहीं हो चुका है उसको नहीं मानेंगे। या तो साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली हम जो जिसको प्रूव कर सकते हैं उसी को मानेंगे, जो एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव नहीं कर सकते उसको हम नहीं मानेंगे। तो साइंस की यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। और जो केवल ज्ञानी, अपना जो जैन रिलीजन है वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का आधारित है। तो उसमें जो है केवल ज्ञानी ने बहुत कुछ देखा है, हर एक जीव के हर एक पर्याय को देखा है, राइट। आपके कितने भव हो चुके हैं भूतकाल में, ये भव में आपका क्या होने वाला है, वर्तमान भविष्य काल में आपका क्या होने वाला है, कौन से भव होंगे, फिर आप मोक्ष में जाएंगे। तो ये सब जो है केवल ज्ञानी के ज्ञान में पूरा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल हर एक द्रव्य का झलकता है, और एक ही समय में ये सब देख सकता है। ऐसा नहीं कि उनको सिक्वेंशियली देखना पड़ता है। तो बेसिकली दैट इज हाउ इट इज। सो अपना जैन रिलीजन इज बेस्ड ऑन केवल ज्ञानी ज्ञान। सो उसमें इतनी सारी चीजें कही गई है जो अभी साइंस में कई चीजों का खोज हुआ नहीं है, और शायद कई चीजों का मुझे तो लगता है खोज हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी सूक्ष्म चीजें हैं जो, और ह्यूमन बीइंग का जो अपना मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का लिमिटेशन है।
तो उतना लिमिटेशन से फिर हम वी कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। सो यहाँ पे हमें जो है वो केवल ज्ञानी के ज्ञान पे जो आधारित ज्ञान है, बस उसी में हम श्रद्धा रख के उस पर हम मान रहे हैं, राइट? ऐसा, ठीक है। तो हमने ये अपना अस्तित्व गुण के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ये बात की कि द्रव्य को कोई बनाता नहीं है, विश्व को कोई बनाता नहीं है, और विश्व का कोई नाश भी नहीं कर सकता, ठीक है। और अभी इसका और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये समझना है कि अस्तित्व गुण की वजह से जो है मैं जीव द्रव्य हूं, हम जीव द्रव्य है, तो हमारा भी कभी नाश नहीं होगा, राइट? तो जब हम ये बात समझ लें कि हमारा कभी नाश नहीं होगा, तो हम जो है वो कोई बात से फिर हम भयभीत भयभीत नहीं होंगे, राइट? क्योंकि हमें भय किस बात का है? हमें भय इस बात का है कि अरे यार मेरी मृत्यु हो जाएगी, अरे मेरा नाश हो जाएगा, अरे मेरा मुझे कोई मार डालेगा, तो मैं क्या करूंगा, राइट? तो मुझे इस बात का भय रहता है, हमें इस बात का भय रहता है। लेकिन जब हम इस बात को समझ ले कि हर एक द्रव्य में अस्तित्व गुण रहता है, तो मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरे में भी अस्तित्व गुण है, और मुझे कोई मार नहीं सकता है, और इसलिए मुझे कोई किसी बात का कोई भय रखने की कोई जरूरी नहीं है, राइट? बिकॉज नो वन कैन किल मी। आप बोलोगे अरे यार हम तो इतने बार स्मशान में जाके आए, इतने लोगों का क्रियाकर्म करके आए, तो इतने तो वहां पे तो सबकी इतनी मृत्यु हो गई, इतने लोग मरते हैं आजकल, तो फिर आप बोलते हो कि यार यहाँ पे तो मृत्यु होती नहीं हमारी, तो कौन सा कथन सही है इसमें? हमारी मृत्यु होती है कि नहीं होती है? हम अपने आप को जीव जीव मान ले, जो हम हमें करना चाहिए, देन नहीं होती है। हाँ एग्जैक्टली। सो द्रव्य हमारे की पुद्गल की होती है, हमारा जो पुद्गल है उसकी मृत्यु होती है, जीव की नहीं होती है। हाँ, तो यहाँ पे ये भेद ज्ञान करने की बात है कि शरीर जुदा और जीव जुदा, जीव अलग है और शरीर अलग है, राइट? हमारा अब जो शरीर जो अभी जो जीव है, जैसे मैं जीव हूँ, तो ये जो शरीर है वहां पे मेरा अभी जीव जो है फैला हुआ है। अभी इसकी भी द्रव्य संग्रह में गाथा आएगी कि अपना जो शरीर है वो बेसिकली उसमें आता है कि सदैव प्रमाणो यानी खुद के देह के प्रमाण जो है वो जीव है, यानी जीव अभी कहाँ पे है? मैं कल्पेश हूँ तो मैं तो जीव हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, तो मेरा जीव कहाँ पे है अभी? तो ये जो मेरा जो शरीर है, वही एरिया में मेरा जीव भी फैला हुआ है, वही एरिया में मेरा आत्मा भी फैला हुआ है, राइट? बट बेसिकली जीव जुदा है और शरीर जुदा है। तो मृत्यु जो होती है, हम व्यवहार से बोलते हैं कि ये मर गया या इसकी मृत्यु हो गई, तो ये व्यवहार से हम बोलते हैं, तो व्यवहार का वो कथन है कि वो वहां पे कहने का तात्पर्य यही है कि वो जीव की उस पर्याय में उसका अंत आ गया, राइट? हम लोग ये शब्द भी कहते हैं कि देहांत हो गया, किसी का देहांत हो गया। देहांत यानी क्या? देह का अंत हो गया, जीव का अंत नहीं हुआ, देह का अंत हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि देहांत हो गया, राइट? क्योंकि जीव का अंत नहीं हुआ, देह का अंत हुआ। ये देह अब तक उसका अस्तित्व था और अभी उसका अंत हो रहा है, अंत हो रहा है, वो भी व्यवहार से हम कहते हैं, तो उसका अंत हो गया, लेकिन जीव का अंत वहां पे नहीं हुआ। तो इसीलिए तो हम जब ये माने कि मैं जीव द्रव्य हूं और द्रव्य की अपेक्षा मेरा कभी नाश नहीं होता है, तो ये हम समझ ले, क्योंकि अस्तित्व गुण जो है वो हर एक द्रव्य में है और मेरे में भी है, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ, तो मेरा कभी नाश नहीं होता है, और ये हम समझ ले, तो हमें इस बात का जो भय है, मृत्यु का भय है, हमें मुझे कोई मार डालेगा ऐसा कोई भय है, तो ये भय जो है हमें हमारा वहीं पे उसको चला जाता है, राइट? तो ये एक यहाँ पे अपना एक अस्तित्व गुण का और एक इंटरप्रिटेशन है। फिर और एक इंटरप्रिटेशन करणानि योग की अपेक्षा का है, तो हर एक द्रव्य की संख्या जो है वो सुनिश्चित है, राइट? क्योंकि द्रव्य जो है उसको ना तो कोई बना सकता है, ना तो उसका कोई नाश कर सकता है, राइट? तो हर एक द्रव्य की जो संख्या जो है वो सुनिश्चित है, इट्स अ फिक्स नंबर। क्योंकि ना द्रव्य का कोई नया नया द्रव्य बनता है और ना एग्जिस्टिंग द्रव्य है उस कोई नाश होता है, तो जितने जो संख्या जो है हर एक द्रव्य की सुनिश्चित है, और जितनी है उतनी रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है? हर एक द्रव्य की यहाँ पे जब मैं बोलूँ तो मैं हर एक यानी प्रकार के द्रव्य की बात कर रहा हूँ, यानी जैसे जीव द्रव्य, तो जितने जीव है उतने फिक्स्ड ही जीव है, कोई नया जीव उत्पन्न नहीं होता है और ना तो कोई जीव का नाश होता है, राइट? हम बोलेंगे कि भैया अर्थ की पॉपुलेशन पहले इतने बिलियंस ऑफ पीपल की, ह्यूमन बींग्स की, और अभी इतने बिलियंस बढ़ गई है, 50 साल में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो बेसिकली क्या है कि वो
हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, बट अगर जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य तो जो जीव है वो चारों गतियों में है, वो भी सांसारी जीव, राइट। और मुक्त जीव भी है जो सिद्धशिला में है। तो इनका सांसारी जीव और मुक्त जीव, उनकी अगर संख्या अगर हम देखें तो वो टोटल नंबर ऑफ जीव्स आर फिक्स्ड, राइट। उसमें सांसारिक जीव जो है वो अपना मोक्ष में जा सकता है, और निगोद में से कोई जो नित्य निगोद है उसमें से कोई जीव बाहर निकल सकता है, व्यवहार राशि में आ सकता है, ये सब हो सकता है, ये सब चेंजेस हो सकता है। बट नंबर ऑफ जीव्स बिटवीन सांसारिक जीव एंड मुक्त जीव, दैट नंबर इज फिक्स्ड, राइट। वैसे ही हर एक द्रव्य के लिए एक्चुअली ये वाक्य घटित होता है, सिर्फ जीव के लिए नहीं, बट यहाँ पे मैं जीव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये अस्तित्व गुण से हमें इतनी चीजें हमें पता चलती है, ठीक है। तो अभी इससे ये भी खंडन हो जाता है कि किसी ने विश्व बनाया है और किसी ने कोई, या तो कोई विश्व का नाश कर सकता है। तो ये जो अन्य धर्मों में ऐसा सब आता है, वो जैन धर्मों में ऐसा नहीं आता है, राइट। तो ये इस बात का भी खंडन वहां पे हो जाता है। फिर ठीक है, तो ये अपना अस्तित्व गुण जो है वो हमने यहाँ तक इसको समझा, ठीक है। अपना अभी टाइम 10:45 हो चुका है, और मैं सोचा था कि शायद टाइम ज्यादा होता तो हम उसका जो नेक्स्ट गुण है अपना वस्तुत्व गुण, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन आज एक्चुअली अभी हम लोग, आई वांटेड टू डेडिकेट सम टाइम फॉर द क्विज, सो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू पॉज ओवर हियर। हम लोग अभी आज अस्तित्व गुण ही करेंगे, और बाकी के 2 या 3 गुण जितना भी समय मिलेगा नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें हम विल कंटिन्यू, ठीक है। तो आज फॉर नाउ व्हाट वी विल डू इज विल स्विच टू द क्विज, राइट। सो ये जो क्विज जो है वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बट किसी को जस्ट मैं वापस एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। तो ये जो क्विज जो है वो अपना जूम में ही होगा, सो जूम में ही वो क्वेश्चंस पॉपअप होंगे, और वो क्विज हो जाएगा वहां पे, पॉपअप हो जाएगा, और फिर यू बी एबल टू डू द क्विज फ्रॉम हियर। लेट मी ट्राई इट आउट। और दूसरा ये है कि जो क्विज जो है उसको मैंने पहले हिंदी में लिखा है, और फिर वो क्वेश्चन, और फिर उसका वही क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। तो जिसको जो कंफर्टेबल हो यू कैन रीड दैट। मैंने गुजराती में नहीं लिखा है क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है उसमें, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में क्वेश्चंस लिखे हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है सब। तो ट्राई टू कंप्लीट इट। आई थिंक 20 क्वेश्चंस है अपने क्विज में, सो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एंड देन वी विल सी हाउ इट गोस। और फिर बाकी का विल रिव्यू द आंसर्स, एंड देन वी विल सी सब लोगों को क्या क्या कैसा कैसा आंसर्स आए। एंड what we will do is we'll give a fixed time for the questions. So I think अपना जब once we start, right, these questions है, so I was thinking like maybe 20 to 25 minutes may be a reasonable amount of time. Actually उतना टाइम शायद आपको लगेगा भी नहीं, but we'll keep like 20 to 25 minutes. Or otherwise we'll decide कि when we think that most of the people, सब लोगों ने आंसर दे दिया है, so then we will kind of stop the quiz at that time. ठीक है, तो we'll see। ये पहली बार मैं भी कर रहा हूँ, so we'll see how it goes। मुझे भी I am hoping कि Zoom में सब it will work out as expected. So let us see. So I'm starting the quiz right now. आपको Zoom में ही आंसर देना है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसमें अभी Zoom में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्विज आ गया है। कोई एक्नॉलेज कर सकते हैं, आपको दिख रहा है सब क्वेश्चंस? यस। हाँ, सो यू कैन स्टार्ट द क्विज राइट नाउ। आप उसके आंसर दे सकते हैं। सो बेसिकली आप जो हर एक क्वेश्चन है उसमें जो मल्टीपल चॉइस है, सो यू कैन सिलेक्ट द आंसर्स दैट यू थिंक आर अप्रोप्रिएट। और हर एक क्वेश्चन के एक ही आंसर कई है, जो आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन देयर ओनली बी वन ऑप्शन दैट इज एक्यूरेट और द फुल्ली करेक्ट, सो यू वांट टू जस्ट पिक दैट आंसर। सो अपना 10:45 का स्टार्ट हुआ है। लेट अस सी, 15 मिनट के बाद देखेंगे कि सब लोगों का हो चुका है नहीं हो चुका है, तो विल सी। किसी को कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन क्लियर ना हो, या तो ऑप्शन में जो મને कुछ दिखाता નથી। શું કહો છો આપણે સંભવભાઈ? I can't see quiz over here. Like I'm logging from the web browser, not the application. So is this limited to application only? कोई ऐसा है जिसको लाइक किसी और को क्विज नहीं दिख रहा है? आई थिंक मुझे पता नहीं है संभव भाई, एक्चुअली इसमें कोई लिमिटेशन है नहीं। Okay. या आप अगर उस पर जा सकते हो, जूम अपना इंस्टॉल कर सकते हो, तो आई थिंक इट विल बी बेटर। कोई ऐसा है जो फोन पे है और दे आर एबल टू आंसर द क्विज?
हाँ Yes, अच्छा I पलक में, could. हाँ ठीक है। तो आप संभव भाई शायद फोन पे, लेकिन फोन पे भी शायद आपको जूम ऐप तो शायद डाउनलोड करना पड़ेगा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट आई थिंक फोन से भी हो जाएगा। सो ट्राई इट आउट वट एवर वे वर्क्स आउट। Kalpesh, there's only one right answer for all question. Is that right? दैट इज करेक्ट, यस। Okay. Kalpesh, for question number 3, it's saying currently how many Tirthankars are there in Jambu Dweep? Is there any particular kshetra you're looking for? Okay, just clarification there. नो, एंटायर जम्बूद्वीप। सो एंटायर जम्बूद्वीप में अभी कितने तीर्थंकर विद्यमान हैं? कल्पेश भाई, मेरी स्क्रीन पे से चला गया है क्वेश्चन पेपर। आप एक बार और भेज सकते हैं? कैन यू शेयर इट अगेन? और आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग वंदना सुन, तेरी स्क्रीन पे जहाँ पे हमारा फोटो होता है ना, वहां पे ऊपर रिकॉर्डिंग का जो रेड बटन होता है ना, हाँ हाँ उसके बाजू में देख 3 जैसे पिलर्स बने हुए हैं, राइट? आ रहा है ऐसा कुछ? पोल्स, वन क्विजेस। सेकंड। एक मिनट रुक, मैं स्क्रीनशॉट लेके एक शेयर करती हूँ। हाँ, दैट विल हेल्प। हाँ, वो अगर क्विज का एक आइकन जूम। रहेगा। हाँ, आई डोंट नो इफ आई कैन, हाँ पेस्ट करती हूँ मैं। अच्छा, मेरा नहीं वो ट्रांसफर क्या, रेस्ट्रिक्टेड है। हाँ कल्पेश, नहीं आई वो, कैन नॉट। हाँ, हाँ हाँ वो क्विज का एक आइकन रहेगा, तो आई थिंक इफ यू कैन क्लिक ऑन दैट वो हाँ आइकन। एक आइकन है, 3 जैसे पिलर्स होते हैं ना, वो प्रेस करेगी ना तो उस पे दिखाएगा इन प्रोग्रेस। तो क्विज वो इज इन क्लिक कर तो, हाँ तो उस पे क्लिक कर तो वो क्विज पे वापस लेके जाएगा। I think you have to click on your own. There's your icon. ओ माय ओन। अच्छा, मैं कल्पेश भाई के आपस में कर रही थी। ओके, Icon. आई आई शुड बी दिस राइट? Maybe change on the laptop. Maybe I'll exit and join again. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉरी, मैंने एक्चुअली फोन से ज्वाइन किया था। आई वाज ट्राइंग टू टेस्ट इट आउट। सो अच्छा, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? संभव भाई आपका क्विज हो चुका, आई मीन आर यू एबल टू डू इट? Kalpesh, अगर even I couldn't. हाँ, Yeah, I'm not able to see it. अच्छा आपने अनुप्रिया जी इस फोन से ज्वाइन किया है या लैपटॉप से ज्वाइन किया है? फोन से। फोन से, राइट? तो उस पे पलक बोल हम्म। रही थी कि उसपे वो 3 आइकन्स आएंगे, लाइक बेसिकली एक आइकन आता है, उसमें वो 3 बार्स रहेंगे ऊपर नीचे वाले, और उस पे जो सिंबल फॉर क्विज तो उस पे पोल्स या क्विज का एक ऑप्शन रहेगा, उस पे अगर आप जाओगे तो फिर वहां से आई थिंक आना चाहिए। हाँ कल्पेश भाई, व्हेन आई जॉइंड अगेन आई एम अनेबल टू म्यूट माई सेल्फ। क्या आप मुझे म्यूट कर सकते हैं? हाँ हाँ, बट आपको क्विज दिख रहा है बाय द वे? हाँ, मुझे दिख रहा है अब वापस ज्वाइन अच्छा करने पे। ठीक है। कैमेरा ऑन ક્યાંથી જોયું આ જે આઇકન છે ને દેખાવ ઉપર સમજાય આ ઉપર 3 પિલર છે हाँ देखिए, ये फोन पे है, एक्चुअली फोन पे अभी दिखेगा भी नहीं। हाँ यहाँ पे जो रिकॉर्ड इसके बाजू में 3 पिलर्स है ना, जो यहाँ पे ये वाला जो म्यूट अनम्यूट वाला बटन होता है उसके बाजू में जो ये, तो वो प्रेस करोगे ना तो आएगा नीचे लिख के क्विज इन प्रोग्रेस, फिर वहां पे क्लिक करो तो क्विज आ जाएगा। क्लो हाँ, जो ऊपर अगर आपने फोन से ज्वाइन किया ना तो उस पे एक म्यूट और अनम्यूट का एक बटन आएगा, ऊपर टॉप लेफ्ट में आ रहा है, और वो टॉप लेफ्ट में है, उसमें 3 बार वाला एक आइकन आएगा। वो 3 बार वाला जो आइकन है, वहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्विज आ जाएगा।
किसी का अगर हो जाता है तो बोल सकते हो, आप बता सकते हो कि आपका क्विज हो गया है। अच्छा क्विज, ठीक है, अपूर्व भाई ने कंप्लीट कर लिया। अपूर्व भाई सो फास्ट, वेरी नाइस टू सी दैट। Thank you. अच्छा अनुप्रिया जी, आप है ना इस पे, एक तो वो एप्स का बटन आइकन आ रहा है और आपको एक मोर का आइकन आ रहा है, राइट? तो आप एप्स में देखिए या तो मोर में देखिए, उस पे एक वो ऑप्शन रहेगा क्विज का, आई मीन आई एम एज्यूमिंग रहेगा। सो ट्राई इट आउट एंड सी इफ यू कैन फाइंड इट फ्रॉम देयर। आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा है ना मुझे, उस पे Okay, एप्स, right, yeah. अगर आपको कोई क्विज का ऑप्शन दिखा रहा है कि नहीं। And let me know if you are able to find it or not. Anupriya ji, any success? Are you able to do find it? Kalpesh bhai, I'm trying from laptop. Give me a minute. Okay. Kalpesh, for question number 16, I think you are expecting more than one answer, right? 16. Jain Dharma ki definition. No, 16 has like, how is Jainism different from other religion? Actually, उसपे हाँ, उसपे एक ऑप्शन है ना, all of the above are correct. So वो एक ऑप्शन है. Get it. Sorry. संभव भाई, हो गया क्या आपका? Were you able to access the quiz through the Zoom? हो गया कल्पेश भाई, प्रियंका के फोन से ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप में कर लिया सब चीजें। Okay, awesome. सबमिट भी कर दिया, हाँ हो गया। Okay, nice. थैंक्स। तो प्रियेश कैसा चल रहा है? कहाँ तक पहुंचा है? खत्म होने आ रहा है, बट अपूर्वा भाई का जल्दी हो गया तो मुझे लग रहा है पेपर लीक हो गया, ऐसे लग रहा है। अपूर्व भाई स्मार्ट है एक्चुअली। Acha, हाँ, you had to come again. I was ready for the quiz. थोड़े समझ में आ रहे, थोड़े इट्स जस्ट गेस वर्क, जैसे सीखा था कुछ कोई भी आंसर खाली नहीं छोड़ना है। हाँ, वही। Always, you can always give a guess. Yeah.
But basically, I think most of the questions, I think we had covered it in the session. નેગેટિવ માર્કિંગ છે ને કલ્પેશભાઈ? तो क्या છો संभव भाई? નેગેટિવ માર્કિંગ છે, નેગેટિવ માર્કિંग? ना नेगेटिव नहीं है इसमें। उसका स्कोर मुझे कैसे बताएगा वो भी मुझे नहीं पता एक्चुअली। इस बार वो क्विज, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट ऑन जूम, सो एक बार खत्म होगा फिर विल सी हाउ इट शोज द स्कोर, तभी मुझे भी पता चलेगा कि हाउ इट शोज। एक्चुअली इसमें क्या है कि एटलीस्ट इट शोज व्हाट अदर पीपल हैव सिलेक्टेड। एक्चुअली आई वांटेड लाइक इट शुड नॉट शो दैट वे आल्सो, so I was मैंने भी ज्यादा रिसर्च नहीं किया how it works in Zoom, so next time maybe it will be in a much better way, या तो we can try to use Kahoot or something like that. કલ્પેશભાઈ, આઈ એમ ડન. મેં સબમિટ કર્યું છે, પણ હા હવે આપણે કંઈ છે, મારે એકચ્યુઅલી થોડુંક આજે વહેલું નીકળવાનું છે, તો that's why I'm asking. Yeah, no, all we'll do is we'll just discuss the answers basically, so it will be Okay. nice if you want to be present, but if you have to leave, that's totally fine. No, I'm there. Another 10-15 minutes I'm there. Okay. Okay. ठीक है, संभव भाई का हो गया, प्रियेश का हो गया, किंजल बेन का हो गया, अपूर्व भाई का हो गया, विशाल भाई आपका हो गया? Yes, मैं चैट में लिखो कंप्लीट। या ओके, ऑसम। वंदना, आप कहाँ तक पहुंचे हो? स्वाति जैन, आप कहाँ तक पहुंचे हो? मैं बस गेसिंग कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पे हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल टू कंप्लीट। अमर, आपका क्या स्टेटस है? अमर, वंदना, अगर आपका कोई इफ यू गाइस आर like available and if you want to share your status, कितने कहाँ तक पहुंचे, तो just let me know. આ તમને બતાવવા ગઈ ને એમાં મારું આખું ડિલીટ થઈ ગયું. મમ્મી, એમાં ઓલું નીચે આઇકન છે પોલ્સ ને કે ક્વિઝ નો, તો ફોન માંથી કરે છે ને? હા ફોન માંથી, એટલે મારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હતું, પણ પપ્પા કઈક પૂછવા આવ્યા ને, એમાં ખબર નહીં મારું કઈક ક્લિક થઈ ગયું. હા, તો એમાં છે ને એ વાંધો આવશે. નહીં. હા ના એટલે ક્વેશ્ચન પેપર તો આવી ગયો, પણ મારું ફિલઅપ થઈ ગયું હતું, એ આન્સર બધા ડિલીટ થઈ ગયા. હા Vanna is on question number 13, but she doesn't want to. वो एग्जिट करेगी स्क्रीन पे से, उसको फिगर आउट करना पड़ेगा क्विज में कैसे जाना है, तो शी इज नॉट गोइंग टू अदर स्क्रीन टू अनम्यूट हरसेल्फ. ओके, श्योर। हाँ वंदना, ठीक है, कंटिन्यू। या नो वरीज, यू कैन पुट, या जस्ट कंटिन्यू। अगर वंस यू आर डन, जस्ट पुट इट इन द चैट। आई थिंक यू मे हैव टू सबमिट द क्विज इन द एंड, सो एक बार आप सबमिट कर लेते हो, उसके बाद आप चैट में डाल सकते हो कि यू आर डन, या तो आप उसके बाद अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। ठीक है अनुप्रिया, आप कर पा रहे हो? आपका फिगर आउट हो गया? फिर क्विज आ रहा है ना? Yeah, Sasha helped me. Okay. Okay. Yeah, thank Okay, you. good. ठीक है, सो आई थिंक अनुप्रिया आपका जब हो जाए तो जस्ट बता देना कि यू आर डन, एंड टेक योर टाइम, नो रश, टेक योर टाइम।
Kalpesh bhai, thanks for putting this together. It's a good recap. Okay. Kalpesh bhai, I'm done. ओके, अमर आपका हो गया, राइट? मुझे लगता है अभी अनुप्रिया का आई थिंक बाकी रहेगा. सो अदर देन अनुप्रिया किसी का बाकी है? आई थिंक सबका हो गया है. आई थिंक विल जस्ट वेट फॉर अनुप्रिया टू कंप्लीट. Vandana and Anupriya, I think. ओके, वंदा एंड अनुप्रिया. ओके, श्योर. हाँ, सो विल वेट फॉर वंदा एंड अनुप्रिया टू कंप्लीट. बराबर के कब तक मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव इस व्याख्यान अच्छा, I just realized actually there is a QR code that I could have shared, and you can scan the QR code and you will get the quiz in the web browser directly. ऐसा भी एक ऑप्शन है. So मुझे भी पता नहीं था, अभी मुझे पता चला. ठीक है, वंदना और अनुप्रिया, जस्ट लेट मी नो वंस यू आर डन. Kalpesh bhai, I submitted. ओके, वंदना का हो गया, ठीक है. तो अनुप्रिया आप मतलब कहाँ तक पूरा नहीं हुआ, but I submitted. मैंने भी सबमिट कर दिया. ओके, आपका हो गया, राइट? तो मम्मी आपका बचा है या आर वी गुड टू मूव फॉरवर्ड? कल्पेश मैं सबमिट कर દીધું છે. अच्छा, થઈ ગયો છે. ओके, ठीक है. हाँ. ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सबमिटेड. सबका मुझे लगता है हो गया है. सो आई थिंक विल मूव फॉरवर्ड विद द रिव्यूइंग द आंसर. सो आई विल एंड द पोल ओवर हियर एंड देन विल रिव्यू द आंसर्स. ठीक है. सो वी आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है क्या? या अच्छा, तो ये यू जो आर व्यूइंग योर आंसर, क्विज रिजल्ट्स. हाँ, तो इस पे जो है ना, मैं अभी आंसर इस पे दिख रहा है. तो ठीक है, वील गो थ्रू दिस क्वेश्चंस वन बाय वन. ठीक है. सो पहला जो क्वेश्चन है वो है, इस संसार में प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है?
व्हाट डज एवरी लिविंग बीइंग इन दिस वर्ल्ड वांट। आई गो इन, मैं हिंदी में ही बोलूंगा। तो इस संसार में प्रत्येक प्राणी यानी हर एक जीव क्या चाहता है? तो हर एक जीव क्या चाहता है? सुख चाहता है, राइट? सुख की प्राप्ति चाहता है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, खाना और स्लीप, ये जो है ये तो शरीर की क्रिया है, राइट? उसमें जीव का कुछ लेना देना नहीं है वैसे निश्चय से। और अगर हम मुक्त जीव की बात करें, जो सिद्ध भगवान की बात करें, तो उनको खाना पीना नहीं रहता है, उनको सोना उठना नहीं रहता है, ये सब नहीं रहता है, क्योंकि उनका तो शरीर ही नहीं है। तो वो खाना, फूड और स्लीप तो उसमें आएगा नहीं। और जो नॉलेज जो है वो जीव का स्वभाव है, वो जीव का एक गुण है। परंतु ऐसा नहीं कि जीव नॉलेज चाहता है। चाहता जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कि जीव जो है वो सुख की प्राप्ति चाहता है, राइट? सो बेसिकली द मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज सुख। हर एक जीव जो है संसार में वो सुख की प्राप्ति चाहता है। ये हमने पहले सबसे जो अपना पहला सेशन था उसमें हमने ये क्वेश्चन, अभी ये टॉपिक कवर किया था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, हर 6 महीने और 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं? तो आज मैंने एक्चुअली आज के सेशन में ही मैंने बताया था, और पहले भी हमने काफी बार ये बात कर ली थी। तो ये था कि एग्जैक्टली 608 जीव मोक्ष जाते हैं, राइट? 6 महीने और 8 समय में। बेसिकली ये दिगंबर जो पंथ है उसके हिसाब से ऐसा है। श्वेतांबर में थोड़ी इसकी मान्यता थोड़ी अलग है, बट बेसिकली एज पर दिगंबर 608 जीव, एग्जैक्टली 608 जीव 6 महीने और 8 समय में मोक्ष में जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। चलो फिर द थर्ड क्वेश्चन इज, वर्तमान में जम्मू द्वीप में कितने तीर्थंकर है, राइट? सो वर्तमान में जम्मू द्वीप में कितने तीर्थंकर है? सो इसका आंसर सरप्राइजिंगली नो वन गिव द राइट आंसर। किसी ने सही आंसर नहीं दिया है, सबका आंसर इसमें रॉन्ग है। ठीक है, तो अधिकतर लोगों ने कहा है कि 20 तीर्थंकर है जम्मू द्वीप में वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर है 4। जम्मू द्वीप के अंदर 4 तीर्थंकर है। तो ये कैसे हुआ, किसी को पता है? देखिए, जो अपना जो मध्यलोक है ना, उसकी रचना कैसी है कि बीच में जम्मू द्वीप है। ठीक है, बीच में जम्मू द्वीप है, उसके बाद जो है लवण समुद्र है, उसके बाद है धातकी खंड है, उसके बाद आता है कालोदधी समुद्र आता है, और उसके बाद है पुष्करवर द्वीप आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 द्वीप की बात की, 2 समुद्र आ गए बीच में, लेकिन 3 द्वीप की बात की। तो बीच का जम्मू द्वीप, फिर धातकी खंड, और फिर पुष्करवर द्वीप। तो ये 3 द्वीप की बात की। अब जम्मू द्वीप जो है, और बेसिकली नॉट जम्मू द्वीप, बेसिकली तो ये तीनों द्वीप में भरत क्षेत्र भी है, विदेश क्षेत्र भी है, और ऐरावत क्षेत्र भी है, तीनों द्वीप में। यानी जम्मू द्वीप में एक विदेश क्षेत्र है। ठीक है, फिर जो धातकी खंड है, धातकी खंड में 2 विदेश क्षेत्र है, और पुष्करवर द्वीप है, उसमें भी 2 विदेश क्षेत्र है। तो कुल कितने विदेश क्षेत्र हुए? 5 विदेश क्षेत्र हुए। ठीक है, अभी का ऐसा काल चल रहा है जिसमें ना तो ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर है और ना भरत क्षेत्र में तीर्थंकर है। तो अभी सिर्फ जो विदेश क्षेत्र है उसमें तीर्थंकर है। लेकिन जम्मू द्वीप के अंदर कितने विदेश क्षेत्र है? तो जम्मू द्वीप के अंदर 1 विदेश क्षेत्र है, और बाकी के जो 4 विदेश क्षेत्र है वो जम्मू द्वीप के बाहर है। ठीक है, और अभी का काल ऐसा है कि हर एक विदेश क्षेत्र में 4 तीर्थंकर है। ठीक है, तो 5 विदेश क्षेत्र हुए और हर एक विदेश क्षेत्र में 4 तीर्थंकर है। तो 5 × 4 इज 20। तो कुल 20 तीर्थंकर है, वर्तमान तीर्थंकर। ठीक है, कुल 20 तीर्थंकर है वर्तमान में, और 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में है। लेकिन दे आर स्प्रेड अक्रॉस 5 डिफरेंट विदेश क्षेत्र, और जम्मू द्वीप के अंदर एक ही विदेश क्षेत्र आता है। ठीक है, और जम्मू द्वीप के अंदर सिर्फ 4 तीर्थंकर। तो जम्मू द्वीप के विदेश क्षेत्र में 4 तीर्थंकर है अभी, और बाकी के जो 16 तीर्थंकर है वो जम्मू द्वीप के बाहर है, दूसरे जो धातकी खंड और पुष्करवर द्वीप है उसमें है। ठीक है, समझ में आया किसी को? ये हमने एक्चुअली पूरे जो मध्यलोक की रचना भी सब हमने ज्यादा डिटेल में पढ़ी नहीं है, बट ये टॉपिक भी हमने आई थिंक पहले डिस्कस किया था। तो थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया?
No, अच्छा मेरी आवाज it's clear. Yeah, थोड़ा clear, थोड़ा tricky. That's a little bit of a tricky question, हाँ just because जैन भूगोल जब पूरा डिटेल में आप लोगे ना तब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा ये सब। yes, हाँ yes, ये इसीलिए जब वो टॉपिक क्षेत्र, yeah. तो बेसिकली जम्मू द्वीप के अंदर 4 तीर्थंकर है, परंतु पूरे जो 2.5 द्वीप है उसके अंदर 20 तीर्थंकर है वर्तमान में। तो अधिकतर लोगों ने जो इसका आंसर दिया 20 तीर्थंकर, वो पूरे 2.5 द्वीप की अपेक्षा कहा है, लेकिन अपना प्रश्न था जम्मू द्वीप के अंदर का था, तो जम्मू द्वीप में 4 तीर्थंकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा जो अपना क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, अभी उस पर आता है। तो 4th क्वेश्चन जो है वो है जीव किन गतियों पर्यायों से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य गति जो है वो अधिकतर लोगों ने इसका आंसर दिया है, और किसी ने आंसर दिया कि मनुष्य और देव, राइट। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है मनुष्य, सिर्फ मनुष्य गति से ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, और कोई भी ऐसी गति नहीं है जहां से जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये पर्याय की अपेक्षा बात की जा रही है, राइट, क्योंकि मनुष्य की पर्याय में ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। हमने ये टॉपिक जब लिया था तो हमने कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट हैज टू बी सैटिस्फाइड। एक तो मनुष्य गति होनी चाहिए, उत्तम सहनन होना चाहिए, अपना, और उत्तम सहनन है जो वो पुरुष की पर्याय में ही मिलता है, राइट। तो ये दिगंबर के हिसाब से है, वैसा श्वेतांबर में इसकी मान्यता थोड़ी अलग है, बट दिगंबर के हिसाब से जो उत्तम सहनन है वो सिर्फ पुरुष की पर्याय में मिलता है, और देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो बेसिकली। तो ये जो फैक्टर्स है उसमें एक अपना था कि मनुष्य गति होनी चाहिए, राइट। तो मनुष्य की गति से ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसका और एक जस्ट एक्सप्लेनेशन दे तो जो ऊपर के वैमानिक देव है, वैमानिक देव जो पूरे जो ऊर्ध्वलोक की रचना अगर हम समझे तो बीच में अपना मध्यलोक है, राइट, वहां पे हम लोग है। फिर उसके बाद ऊपर अगर जाए तो 16 स्वर्ग है, 16 स्वर्ग है, 16 स्वर्ग यानी 16 देवलोक है, जो वैमानिक देवलोक है वो है। और उसके ऊपर 9 ग्रैवियक है, उसके ऊपर 9 अनुदिश है, और ये ग्रैवियक अनुदिश ये सब विमान है, देवलोक के विमानों के नाम है बेसिकली। सो 9 ग्रैवियक है, 9 अनुदिश है, और 5 अनुत्तर है, ठीक है। और 5 अनुत्तर के ऊपर सिद्धशिला है, और 5 अनुत्तर फिजिकली अगर आप देखो तो ये 5 अनुत्तर है, दे आर वेरी क्लोज टू सिद्धशिला, और मच क्लोजर टू सिद्धशिला एज कंपेयर टू द मध्यलोक। उसके बावजूद भी आज कोई अनुत्तर विमान में कोई देव है जिसको अभी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, तो वो वहां से वो सीधा मोक्ष नहीं जा सकता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकली सो क्लोज। वो जीव को पहले यहाँ पे मध्यलोक में मनुष्य की गति में मनुष्य की पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा, और फिर मनुष्य की पर्याय से ही वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा है, ठीक है। चलो ये अपना 5th क्वेश्चन था, सॉरी 4th क्वेश्चन था। फिर 5th क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीव कितनी बार अवतार या जन्म ले सकता है, राइट, जन्म ले सकता है। सो बेसिकली द आंसर इज मोक्ष में जाने के बाद जन्म और मृत्यु नहीं होती, राइट। वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक बार मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद जन्म और मृत्यु नहीं होती है। उसका मतलब ये नहीं कि जीव का अस्तित्व नहीं रहता है, जीव का अस्तित्व रहता है, और वहां पे उसको केवल ज्ञान रहता है, वो जीव को अनंत सुख रहता है, जीव के जितने भी जो गुण है वो सब गुण वहां पे विकसित होते हैं, पूर्णतः विकसित होता है। परंतु यह है कि उसको जन्म और मरण नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि जन्म मरण जो है वो दुख रूप है, इट इज नॉट अ हैप्पीनेस। हम लोग यहाँ पे बर्थडे मनाते हैं सबका, वो अलग बात है व्यवहार से, बट वो जन्म मरण जो है वो दुख रूप है। तो वहां पे जो है वो जीव जो है वो मुक्त जीव है, उसको ये सब दुख को सहन नहीं करना पड़ता है, जन्म मरण नहीं करना पड़ता है, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। फिर अपना 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। अच्छा, आपको क्वेश्चन के साथ आंसर दिखाई दे रहा है क्या, करेक्ट आंसर, या आपको वो नहीं दिखा रहा है? नहीं, it's saying you're viewing your own quiz results, so I think it's showing हमें अपना खुद का दिखा रहा है। अच्छा, अभी दिखा रहा है क्या? Now, yeah, now it's showing the correct. Yes. ओके, ठीक है। चलो फिर 6th क्वेश्चन है, 1 सेकंड में कितने समय होता है? तो इसका आंसर है कि 1 सेकंड में, इसमें भी काफी लोगों ने उसका आंसर एक्चुअली गलत दिया है। सो अपने ऑप्शन है वो फाइनाइट, इनफाइनाइट और काउंटलेस, और एक दूसरा एक आई थिंक 1 बिलियन या उससे ज्यादा का एक नंबर है, 1 ट्रिलियन है, जो भी है वो। सो बेसिकली अपने 4 ऑप्शन है, उसमें 3 मुख्य ऑप्शन है, फाइनाइट,
यानी संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो उसका आंसर, सही आंसर है 1 सेकंड में असंख्यात समय होता है, अनंत नहीं होता है, असंख्यात होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, सो 1 सेकंड में असंख्यात समय होता है, इनफाइनाइट समय होता है। ठीक है, हमने ये भी बात की थी कि एक आंख के पलकारे में, क्योंकि एक आंख के पलकारा जो है वो 1 सेकंड से काफी छोटा होता है, तो एक आंख के पलकारे में भी असंख्य समय होता है, और वैसे ही 1 सेकंड में भी असंख्य समय होता है। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक जीव अधिकतम कितनी अवधि तक लगातार त्रस पर्याय में रह सकता है? त्रस पर्याय यानी 2 से 5 इंद्रिय वाला जो जीव है वो त्रस जीव कहा जाता है। तो कंटिन्यूअसली कोई पर्टिकुलर जीव मैक्सिमम कितने काल तक त्रस पर्याय में रह सकता है? ये अपने संसारी जीव की अपेक्षा बात की है, क्योंकि मुक्त जीव है उसको तो ये सब रहता नहीं है, ये चारों गति में सब बाहर रहता है। तो इस संसारी जीव की अपेक्षा बात की है कि मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन तक जीव त्रस पर्याय यानी 2 से 5 इंद्रिय वाला रह सकता है, यानी कितना काल ऐसा कंटिन्यूअस है जब जहां पे जीव एक इंद्रिय में नहीं जाएगा। तो दैट इज, उसका आंसर है 2000 सागर, राइट? सो 33% हैव आंसर्ड इट एज 2000 सागर, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। कई लोगों ने उसका 20 सागरोपम भी आंसर किया है, बट 20 सागरोपम इज नॉट द करेक्ट आंसर, सो 2000 सागर इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है, द्रव्य की पर्याय बदलने से पहले वह कितनी अवधि तक समान रह सकता है? यानी द्रव्य जो है कितने काल तक अपनी पर्याय को बदले बिना रह सकता है, राइट? सो दैट वाज द क्वेश्चन। सो उसका आंसर है कि देयर इज नो सच मिनिमम ड्यूरेशन। बेसिकली ऐसी कोई न्यूनतम अवधि नहीं है, क्योंकि पर्याय हर समय बदलती है। हर एक द्रव्य की पर्याय हर एक समय बदलती है। ये हमने पहले पिछले 2 सेशन में ये काफी डिटेल में हमने बात की थी कि हर एक द्रव्य की पर्याय हर एक समय बदलती है। सो दैट इज द आंसर। सो इसलिए ऐसा कोई काल नहीं है कि जहां पे द्रव्य की पर्याय कांस्टेंट रहे, पर्याय चेंज ना हो, ऐसा कोई काल नहीं है। काल यानी दैट मिनिमम इज 1 समय, एवरी समय वो चेंज होती है, एंड द मिनिमम ड्यूरेशन इटसेल्फ इज 1 समय, राइट? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज 1 समय। तो हर समय बदलती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आदिनाथ भगवान के तीर्थंकर भव और महावीर भगवान के तीर्थंकर भव के बीच लगभग कितना काल व्यतीत हुआ? यानी अपने जो भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर, अभी जो वर्तमान 24 सीढ़ी जो थी, उसमें सबसे पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान, और जो सबसे अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी भगवान। तो आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान हुए, तो उसके बीच में कितना टाइम गया, कितने साल बीत गए, कितना ड्यूरेशन बीत गया, राइट? सो वो क्वेश्चन था। तो इसमें आई थिंक काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। सो इसके एक्चुअली 2 राइट आंसर है। ठीक है, एक आंसर है 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, और एक दूसरा आंसर है 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम से 42,000 वर्ष कम। ये दोनों आंसर सही है। ठीक है, दोनों आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे अपना क्वेश्चन था अप्रोक्सीमेटली, राइट? यानी अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग कितना काल व्यतीत हुआ। तो अपना जो तीर्थंकर है वो चौथे काल में होते हैं, राइट? क्योंकि 6 प्रकार के 6 काल होते हैं। देयर आर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ काल। ये हम जब काल चक्र का टॉपिक लेंगे तो हम ये इसको काफी डिटेल में समझेंगे। तो ये 6 टोटल 6 काल होते हैं। उसमें तीर्थंकर जो है अपने, वो सामान्य से चौथे काल में होते हैं, सामान्य से। आदिनाथ भगवान जो है वो तीसरे काल के अंत में हुए, राइट? तीसरे काल के अंत में हुए। और जो महावीर स्वामी भगवान, जब उनका निर्वाण हुआ, उनके थोड़े वर्ष के बाद चौथा काल अंत हो गया और पंचम काल शुरू हो गया, राइट? तो बेसिकली आदिनाथ भगवान जब समझने के लिए समझ सकते हैं कि चौथे काल के शुरुआत में हुए और महावीर स्वामी भगवान चौथे काल के अंत में हुए। तो अभी चौथे काल का जो ड्यूरेशन है वो है 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। वेल, दैट इज 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम इज अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट ड्यूरेशन अगर कहे, नॉट इवन दैट इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्ट, दैट इज लिटिल बिट मोर एक्यूरेट। वो अगर कहे तो चौथे काल का ड्यूरेशन है वो 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम माइनस 42,000 ईयर्स। माइनस 42,000 ईयर्स क्यों? क्योंकि जो 5वां काल है जो अभी चल रहा है वो पंचम काल चल रहा है। अभी जो हमारा करंट टाइम चल रहा है दैट इज पंचम काल। तो पंचम काल का जो ड्यूरेशन है वो है 21,000 ईयर्स,
और जो छठे काल का ड्यूरेशन है वो भी 21,000 ईयर्स है। तो 21,000 प्लस 21,000 दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द 5th era एंड द 6th era। तो वो ये दो काल का जो ड्यूरेशन है वो 42,000 ईयर्स होता है। ठीक है, तो वो 42,000 ईयर्स इसमें से कम हो जाएंगे चौथे काल के ड्यूरेशन में से। वो ये कम हो जाएंगे, वो सब जो है ना, वो जब टोटल पूरा अवसर पीढ़ी काल उत्तर पीढ़ी काल जब ये सब समझेंगे तो इसमें ये पूरा एक्सप्रेशन अच्छी तरह समझ में आएगा। बट बेसिकली उसमें से कम हो जाता है। तो एक्चुअल जो ड्यूरेशन है जो चौथे काल का है वो एक कोड़ा कोड़ी सागर रूपम न्यून 42,000 ईयर्स। ठीक है, सो न्यून इज लाइक माइनस 42,000 ईयर्स ऐसा है। बट 42,000 ईयर्स इज अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम एज कंपेयर टू एक कोड़ा कोड़ी सागर रूपम। तो हम सामान्य से ये भी कह सकते हैं, बहुत सामान्य यानी लाइक स्थूल रूप से ये भी कह सकते हैं कि जो चौथे काल का जो ड्यूरेशन है वो एक कोड़ा कोड़ी सागर रूपम है, अप्रोक्सीमेटली। सो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान के बीच का काल है वो अप्रोक्सीमेटली एक कोड़ा कोड़ी सागर रूपम। अगर ज्यादा एक्यूरेसी से कहें तो एक कोड़ा कोड़ी सागर रूपम माइनस 42,000 ईयर्स। ठीक है, सो दैट्स द आंसर। सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन द राइट आंसर ऑन दिस वन। फिर अभी हम जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। भगवान महावीर के समर्पित अनुयायियों में से एक होने के बाद श्रेणिक राजा इस समय किस गति में है? तो श्रेणिक राजा अभी इस समय किस गति में है? तो कई लोगों ने देवगति कहा है, 4 लोगों ने इसका आंसर दिया है देवगति, एक ने तीर्यंश दिया है और 6 लोगों ने नरक गति है। तो उसका आंसर है नरक गति। श्रेणिक राजा जो है अभी वर्तमान काल में नरक गति में है, पहली नरक में है। ठीक है, वो श्रेणिक राजा का जब अगर कभी मौका मिला तो हम इसको पूरी कहानी श्रेणिक राजा का जो जीवन चरित्र है वो काफी डिटेल में लेंगे। आई डोंट नो व्हेन विद दैट अपॉर्चुनिटी विल कम, क्योंकि अभी वो अपना टॉपिक लिस्ट में भी नहीं है। बट कभी अगर टाइम मिला तो विल कंसिडर दैट इन मोर डिटेल। तो श्रेणिक राजा जो है वो नरक गति में है। उसमें बेसिकली ऐसा है कि श्रेणिक राजा का आयुष्य का बंद हो चुका था नरक गति का, क्योंकि उन्होंने ऐसे थोड़े कार्य किए थे जिसकी वजह से उनका नरक गति का आयुष्य का बंद हो चुका था। और उसके बाद उनको जैन धर्म का पता चला, उनको जैन धर्म में माना, जैन धर्म समझा और महावीर स्वामी भगवान के सम्मोसरण में गए, वहां से काफी कुछ प्राप्त किया और उन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया श्रेणिक राजा ने। राइट, तो वो अभी एक भव के बाद ही मोक्ष जाने वाले हैं, परंतु अभी जो है वो नरक गति में है। ठीक है, चलिए अभी जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। काल चक्र 3 लोक का स्वरूप आदि विषय किस अनुयोग का हिस्सा है? तो कर्णानुयोग इज द राइट आंसर, क्योंकि कर्णानुयोग में गणित भी आता है और कर्म की थियरी भी आती है। राइट, तो ये जो काल चक्र, ये पूरा लोक का स्वरूप, ये सब जो है वो कर्णानुयोग के विषय है। तो काफी लोगों ने उसको 7 लोगों ने उसका आंसर कर्णानुयोग दिया है, बट कई लोगों ने उसका अलग अलग आंसर्स भी दिए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12। एक समय में ढाई द्वीप में तीर्थंकर की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ तीर्थंकर दैट कैन बी प्रेजेंट इन ढाई द्वीप। अभी जम्मू द्वीप नहीं बोल रहे, हम पूरे ढाई द्वीप बोल रहे हैं। तो पूरे ढाई द्वीप में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं मैक्सिमम? व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ तीर्थंकर दैट कैन बी प्रेजेंट इन द ढाई द्वीप एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम? तो उसका आंसर है 170 तीर्थंकर, क्योंकि हमने बात की कि 5 विदेश क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है और 5 भरत क्षेत्र है। राइट, तो हर एक विधेय में 32 तीर्थंकर हो सकते हैं मैक्सिमम। तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 160 और 160 प्लस 5 ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर और 5 भरत क्षेत्र के तीर्थंकर, तो 160 प्लस 5 प्लस 5, so that is 170. So the correct answer is 170. ठीक है, फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की निश्चय से परिभाषा क्या है? तो ये तो मैंने सेंटेंस बहुत बार रिपीट किया था, वस्तु सहो धम्मो। राइट, सो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो आई थिंक 9 लोगों ने उसका आंसर सही दिया है, सो दैट इज गुड। काफी लोगों ने उसका आंसर, अधिकतर 90% पीपल हैव आंसर्ड इट एज करेक्ट। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने भरत चक्रवर्ती के बारे में एक कहानी पढ़ी
यह विषय किस अनुयोग का है? तो आंसर है प्रथमानुयोग, क्योंकि प्रथमानुयोग है उसमें जो शलाका पुरुष है उनके जीवन चरित्र, उनकी कहानियां, ये सब जो है वो प्रथमानुयोग का विषय है। तो इसमें भरत चक्रवर्ती का भी जो पूरा जो जीवन चरित्र ये सब जो आएगा, कहानी आएगी, वो सब प्रथमानुयोग का विषय है। ठीक है। फिर समयसार ग्रंथ मुख्य रूप से किस अनुयोग से संबंधित है? तो काफी लोगों ने उसका आंसर दिया है, अच्छा करेक्ट दिया है। 82% हैव आंसर्ड इट करेक्टली, विच इज द्रव्यानुयोग। समयसार जो है वो द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, द्रव्यानुयोग का विषय है बेसिकली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म अन्य धर्मों से किस प्रकार भिन्न है? हाउ इज जैनिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलीजन? राइट। तो इसमें आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, विच इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें मैंने 3 चीजें यहाँ कही है कि जैन धर्म मानता है कि दुनिया को किसी ने नहीं बनाया। राइट। तो ये आज का ही हमने टॉपिक था कि नो वन हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स और दिस वर्ल्ड। तो ये अन्य धर्म में मानता है कि भगवान जो है कोई ईश्वर है जिसने ये दुनिया का सर्जन किया है, लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं मानता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फिर दूसरा डिफरेंस है कि ये वितरागता पर बल देता है, वितरागता पर बल देता है। राइट। क्योंकि जैन धर्म जो है वो वितरागता को एम्फसाइज करता है, बाकी अन्य धर्म में वितरागता का ऐसा कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में नहीं है। शायद वितरागता का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बट अगर होगा, क्योंकि मैं एम नॉट एक्सपर्ट इन अदर रिलीजन्स अनफॉर्चुनेटली, बट वितरागता के बारे में हार्डली किसी को सुनने में आता है कि कोई अन्य धर्म में वितरागता की बात की हो। सब शुभ भाव की बात करता है, पुण्य की बात करते हैं, परंतु वितरागता की बात नहीं करते हैं। जैन धर्म ऐसा धर्म है जो वितरागता की बात करता है। और तीसरा यह है कि यह केवल ज्ञानी के ज्ञान पर आधारित है। जैन धर्म इज बेस्ड ऑन केवल ज्ञानी ज्ञान, केवल ज्ञानी के ज्ञान पर आधारित है। तो बेसिकली ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर्स आर करेक्ट, दैट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। बाकी के 3 आंसर भी सही है, बट बेसिकली बाकी के जो 2 ऑप्शन है, इफ यू टिक वन ऑफ दोज, तो द अदर 2 आर आल्सो एक्चुअली करेक्ट। So basically, the all of the above is the most appropriate answer for this question. फिर the question number 17, विश्व किसे कहते हैं? तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहता है। ये तो आज भी कवर किया था, पहले तो किया ही था, आज भी कवर किया था। फिर 18th क्वेश्चन है, द्रव्य की पर्याय होती है परंतु क्या गुण की पर्याय होती है? तो उसका आंसर है यस। ठीक है। इसमें 2 ही आंसर ऑप्शन थे, यस और नो, तो उसका आंसर है यस। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोने की ईंट को सोने से हार में और फिर सोने की अंगूठी में बदल दिया गया, यहाँ क्या हुआ? और फिर उसके ऑप्शंस है, सोने की पर्याय के साथ उसके गुण भी बदले, और दूसरा ऑप्शन है कि सोने की पर्याय बदली परंतु उसके गुण में कोई वृद्धि या हानि नहीं हुई। तो इसमें सब लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। एवरीवन हैज आंसर्ड दिस करेक्टली, सो दैट इज गुड वन। ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, अब तक मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव की संख्या को किस संख्या के बराबर किया जा सकता है? तो उसके ऑप्शंस अपने जो अलग अलग है, और उसका आंसर है कि एक निगोद के अनंत में भाग में विद्यमान जीव की संख्या। हमने लास्ट टाइम ये काफी डिटेल में समझा था कि एक निगोद के अनंत में भाग में जितने जीव है, उतने जो अनंत जीव है, उतने अनंत जीव मोक्ष में गए हैं आज तक। राइट। सो जो द क्लोजेस्ट ऑफ द जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें जो क्लोजेस्ट आंसर है इज दिस, कि एक निगोद के अनंत में भाग में जितने जीव हैं, उतने अनंत जीव आज तक मोक्ष में गए। ठीक है। सो ये अपना जो ये डिफरेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है। अपना समय भी हो चुका है आज के लिए। सो किसी को और कुछ एनी क्वेश्चंस, एनी फॉलो अप क्वेश्चंस, एनीथिंग एल्स दैट एनीवन वांट्स टू शेयर? कल्पेश जी, हमको ऐसे क्विज और चाहिएंगे। Yes, it was so nice. Thank you so much, It was हालांकि really, and especially explaining all the answers, this gave even more ideas and more, मतलब और समझ आ गई। हाँ, ओके, नाइस नाइस। सो हम लोग क्या करेंगे कि इन फ्यूचर ऑल्सो विल कंटिन्यू टू हैव दीज क्विजेस। सो आई थिंक अपने अब तक कितने सेशंस हुए? आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक। हमारे आज एक्चुअली आई थिंक टुडे इज अवर 7th सेशन। अब तक हमने 6 सेशंस किए थे। तो जो क्विज तो था वो अप्रोक्सीमेटली अपने जो पिछले 6 सेशंस थे, उसमें जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे उसके बेसिस पे अपना ये क्विज था। So what we will do is, like, maybe every 5 or 6 sessions going forward,
we'll have a quiz in between, so that I think will be more fun that way. ठीक है? So, but we'll try to do more quizzes in the future also. Definitely we'll keep going with it. ठीक है? तो अपना आज समय हो गया है, और तो let's most likely like next Saturday we'll continue. So next I'll just publish in the WhatsApp group also, but next Saturday हम लोग चालू रखेंगे. तो आज हमारा जो मुख्य विषय था वो अपना क्या था, जो सामान्य गुण जो है उसकी बात की. सामान्य गुण और विशेष गुण, इसका मीनिंग समझा, और सामान्य गुण में अस्तित्व गुण जो है उसके बारे में हमने चर्चा की थी. ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में हम जो बाकी के जो 2 सामान्य गुण है, एक्चुअली नॉट बाकी के 2, विल ट्राई टू कंटिन्यू विद आई थिंक रिमेनिंग 5 सामान्य गुण जो है, मुख्य सामान्य गुण जो है उसकी बारे में चर्चा करेंगे. लेकिन अगर समय कम हुआ तो मिनिमम 3 तो आई थिंक हम लोग कवर कर पाएंगे नेक्स्ट सेशन में. Or I'll try to see if I can mix and match this topic with some other topics, so वो पूरा ओवरऑल सेशन अपना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा. ठीक है? सो हम लोग अंत मंगलाचरण आज भी कर लेते हैं. Let me share my screen. सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं. जैनं जयतु शासनं. Thank you, Kalpesh bhai. Thank you. Jai Jinendra, everyone. Thank you so Thank much. you. Jai Jinendra. Thank you. Jai Jinendra. Thank you. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Jai Jinendra.